नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर को हल कर रहे थे। 2023 के सेट 5 तक को हमने पिछली कक्षाओं में हल कर लिया। अब हम आज इसमें सेट 6 जिसका कोड है 824 EO को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये फिजिक्स के सवाल हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है कोई गोलीय। तो हमारा इसमें का विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी अवतल। अवतल ये हमारा विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। पहला लिखा है परितारिका, दूसरा है दृष्टिपटल, तीसरा है पुतली और चौथा दिया गया है कार्निया। तो विकल्प बी सही होगा, दृष्टिपटल। विकल्प बी सही है, दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजारने पर अधिकतम विचलन होता है। तो आप देखते हैं कि जब यहां से श्वेत प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो विचलन के बाद में इस तरह से ये विबग्योर बना लेता है और एक यहां पर दिखा देंगे। आप देख रहे हैं विचलन किसमें ज्यादा है, वायलेट में यानी बैगनी में सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो इसमें भी देखेंगे, पहला दिया गया है इसमें पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा लाल और चौथा नारंगी। तो विकल्प बी सही होगा, बैगनी। बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा होगी। पहली है आधी, दूसरा है दोगुनी, तीसरा है 4 गुनी और चौथा है 1/4। तो ये सूत्र होता है H बराबर I² RT। तो आप यहां पर देखोगे कि ये H प्रोपोर्शनल है I² के। अगर I को 2 गुना कर दिया जाएगा तो इसका जब वर्ग होगा तो वो 4 गुना हो जाएगी। तो हमारा विकल्प इसका सी सही होगा, 4 गुना। 4 गुना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होगा। पहला है पीतल, दूसरा है मुलायम लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा स्टील। हमारा विकल्प सही होगा बी, मुलायम लोहा। मुलायम लोहा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। आप देखेंगे कि पहला किरण आरेख जो विकल्प पहला ए दिया गया है, इसमें प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष, अच्छा इसमें सभी लेंस दिए गए हैं जो कि अवतल लेंस हैं। अब पहले में मुख्य अक्ष के समांतर दे रहा है और मुख्य अक्ष से समांतर जब दे रहा है तो कह रहा है कि इसमें परावर्तन की क्रिया को दिखा रहा है कि फोकस से हो जाएगी, परावर्तन होगा नहीं, लेंस में अपवर्तन होगा, ये गलत होगा। दूसरा बी में दिखा रहा है कि इसमें अपवर्तन दिखा रहा है और कह रहा है कि F2 से जाता है, जो कि गलत होगा। यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये भी गलत होगा। सी आपका विकल्प सही होगा, इसमें का विकल्प सी जो कि बना हुआ है, आप इसको ऐसे देख लें, ये है प्रकाशिक केंद्र और जब यहां पर प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के, ये है इसका फोकस, जाती है तो ये इस तरह से यहां से निकल जाती है और ये माना जाता है कि ये इसके फोकस से होकर के जा रही होगी। तो हमारा ये सी विकल्प सही होगा। 7वां मोटर से संबंधित सवाल है, आपको सिलेबस में नहीं है, नहीं हल करना है। अब बात करते हैं इसके उपखंड खा की, और उपखंड खा में रसायन विज्ञान के सवाल दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वायु है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला सही शुद्ध वायु है। विकल्प ये दिया गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा है धातुओं का मिश्रण, तीसरा है यौगिकों का मिश्रण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पहला विकल्प सही होगा, समांगी मिश्रण। अगर शुद्ध वायु है तो वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। एक समांगी मिश्रण, एक
समांगी मिश्रण, ये सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन जो भी होता है, एल्कीन, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो इन विकल्पों में से जो इस सूत्र का फॉलो करेंगे वही सही होंगे। तो आप पहला विकल्प देखेंगे, लिखा है C3H6, तो CnH2n के रूप में ये लिखा हुआ है। C2H2 ये नहीं होगा, C3H8 ये भी नहीं होगा, C4H10 ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा सही होगा A, C3H6, यही विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आप जानते हैं कि अगर जल शुद्ध है तो उसका पीएच मान 7 होगा, क्योंकि वो विद्युत उदासीन होता है। तो विकल्प हमारा सी सही होगा, 7। विकल्प सी सही होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 11 आवर्तसारणी से संबंधित है, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे हमें नहीं हल करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखें क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम ए और कॉलम बी करके दिया गया है। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा है, पहला है ए, और कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसी के आगे फर्स्ट पॉइंट करके लिखा है साबुन का निर्माण, साबुन का निर्माण। बी दिया गया है इसी में कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और यहां सेकंड करके दिया है मूर्ति का निर्माण, मूर्ति का निर्माण। सी दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहां थर्ड करके दिया गया है कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक। और यहां डी दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और चौथा दिया गया है इसमें प्रति अम्ल, प्रति अम्ल, एंटासिड। तो आप देखेंगे कि जो पीओपी होता है इसका उपयोग है मूर्ति बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा को साबुन बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रति अम्ल, और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। तो इसमें हमारा जो विकल्प बी दिया गया है, विकल्प बी ये सही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि पहले का, विकल्प बी में ए का दिया है सेकंड, बी का दिया गया है फर्स्ट, सी का दिया गया है फोर्थ, और डी का दिया गया है थर्ड। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 है निम्न में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल होता है। तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर जो अम्लीय विलयन है वो लाल हो जाता है। तो इनमें देखेंगे हमारा विकल्प डी सही होगा, H2SO4, यही हमारा अम्लीय विलयन होगा जो कि जलीय है और ये लाल रंग का हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। 14 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 है मेंडल प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकी के क्षेत्र में, बी दिया गया है डीएनए की खोज के लिए, सी है सूजननिकी के लिए, और डी दिया गया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए आनुवांशिकता के क्षेत्र में, आनुवंशिकता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लिखा है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहला है शुक्रवाहिका में, बी दिया गया अंडाशय में, सी दिया है वृषण में, और डी दिया गया यकृत में। तो विकल्प सी सही होगा, वृषण में, वृषण में, ये विकल्प सही है। 17 देखें। लिखा है कूपिका या वायु कोष्ठिका पाई जाती है। पहला है यकृत में, बी दिया गया है फेफड़े में, सी है आमाशय में, और डी दिया गया है जीभ में। तो विकल्प बी सही होगा, फेफड़े में, फेफड़े में। 18 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। ए है फ्लोएम, बी है रंध्र, सी है मज्जा और डी दिया गया है जाइलम। तो विकल्प डी सही होगा, जाइलम। जाइलम। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। लिखा है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है और इसका विकल्प बी सही होगा, 120/80। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं देखना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हो जाएंगे। आप लोग इसको नोट करेंगे और अच्छी तरह से इनका अध्ययन करेंगे। अगले जो वर्णात्मक प्रश्न है उसको हम अगली कक्षा में लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।